लोपामुद्रा के पास बैठी हैं। अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा है। वो अगस्त महाराज की पत्नी के पास बैठी, भगवान अगस्त जी के पास बैठे। अगस्त जी ने भगवान की स्तुति की, सेवा की, जो कुछ था भगवान ठाकुर को प्रसाद खवाया। अब भगवान ने पूछा कि मैंने रास्ते में देखा हड्डियों का ढेर लगा है, राक्षसों ने संतों को खाया है। मैंने प्रण कर लिया है कि राक्षसों से विहीन कर दूंगा धरती, तो मेरे इस प्रण में आप क्या सहयोग करेंगे गुरुदेव? अगस्त मुनि ने कहा, राम जो चाहे मैं कर सकता हूं। राम जी ने कहा कि महाराज सबसे पहले तो बताइए मैं कहां रहूं जहां से राक्षसों का संहार करना ठीक रहे। तो अगस्त जी ने पंचवटी बताया कि महाराज पंचवटी में आप बैठे हैं और पंचवटी में रहते हुए तमाम राक्षसों को आप मार सकते हैं, क्योंकि पंचवटी के किनारे जनस्थान है और जनस्थान का इस समय राजा खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई हैं, रावण के तीनों मौसेरे भाई हैं। और जानते हैं वहां मारीच भी रहता है। मारीच का के बाबा थे महाराज जम के पुत्र हुए सुंद, और सुंद का विवाह हुआ श्रीमती ताड़का के साथ, और ताड़का के पुत्र मारीच सुबाहु। वही है सब राक्षस। आप पंचवटी रहिए महाराज। एक तलवार भेंट किया, एक अक्षय तरकस दिया जिसमें 4 बाण थे राम के तरकस में, और वो कभी चारों नष्ट नहीं होते थे, कितना भी खर्च करे अक्षय था। अगस्त जी ने भेंट किया, एक धनुष दिया, विशाल धनुष, तमाम अस्त्र शस्त्र ऋषियों से प्राप्त करके राम जी आशीर्वाद लेकर पंचवटी में निवास करने लगे। मेरे भाई बहन दूर चलना है इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूं। पंचवटी में एक दिन रावण की बहन आई। राम जी पंचवटी में रहने लगे, वही रावण की बहन आई। मेरे भाई बहन क्षमा करना, भारत देश का कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो या पुरुष हो, उसको परिचय देना हो तो 3 प्रकार से परिचय होता है। अपना नाम, पिता का नाम और पता। आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो उसमें भी लिखते हैं नाम, पिता का नाम, पता। ये परिचय के 3 केंद्र हैं। 3 तरह का परिचय दिया जाता है। नारी परिचय के भी 3 केंद्र हैं। कोई भी नारी है तो उसके 3 परिचय हैं। पिता के घर में वो कुंवारी होती है, कुमारी लिखती, कुमारी। और जब विवाह हो जाता पति के साथ तब वो नारी लिखती है, श्रीमती, तब श्रीमती लिखती, अर्थात नारी हो गई। तो कुंवारी, नारी, और जब पुत्र जन्म हो गया तो वो महतारी हो गई, मां हो गई। नारी परिचय के 3 केंद्र। जय जय गिरिवर राज किशोरी मानस बता रहा है। ए गिरिराज की पुत्री, जय महेश मुख चंद चकोरी, हे महेश के मुख की चकोरी। और तीसरा, जय गजबदन खड़ानन माता, एक गजानन और षडानन भगवान की मां। यानी कुंवारी, नारी और महतारी से 3 परिचय। लेकिन मानस में यहां गोस्वामी जी सुपर्णखा का परिचय तीनों से नहीं देते हैं। वाल्मीकि जी तो कहते हैं सुपर्णखा। शु माने सुंदर, पर्ण माने पंख और नख माने नाखून। जिसके नाखून सुंदर पखने जैसे हो, पंख जैसे हो। अरे नाखून क्या है? क्या हाथ के नाखून की बात की जा रही? नहीं, हाथ की ही ले लो तो नाखून भी ऐसा। नाखून के विषय में आप जानते हैं, नाखून को काटना भी पड़ता है और बचाना भी पड़ता है। और बाहर जो निकल गया काटने पर पीड़ा नहीं होती है, अंदर जो है जरा सा कट गया तो पीड़ा होती है। इसलिए नाखून को काटना भी है और बचाना भी है। हाथ में हमारे जैसे 10 नाखून हैं, ऐसे हमारे अंदर भी 10 इंद्रियां हैं, उनके भी नाखून हैं। मुंह बढ़ते जाए इंद्रियों के, तो जो 10 इंद्रियों के नाखून को ठीक से काटता रहे, नाखून को ठीक से रखे, बराबर रखे, समतुल्य रखे, समन्वय बनाकर रखे, वह व्यक्ति ही दशरथ है। और इसी नाखून को जो स्वतंत्र कर दे 10 इंद्रियों को, बढ़े फैले जाए, चाहे जो करे, 10 इंद्रियां खोल दे बिल्कुल दुनिया में विलासता के लिए, वही दशानन है।
यही 10 का चक्कर है महाराज। और इंद्रियों को संयमित रखे तो दशानन, इंद्रियों को छोड़ दे तो संयमित रखे तो दशरथ, छोड़ दे तो दशानन। और यहाँ इसीलिए संयमित वही व्यक्ति नहीं रख पाता जिसके अंदर पूरे शरीर में मोह भरी होती है। इसलिए दशानन को गोस्वामी जी ने मोह कहा है। मोह 10 मौली, 10 मौल तो मोह है। हमारे भी जीवन में रोज रावण है, और रावण है नहीं तो रावण हर साल क्यों जलाया जाता है? इसका मतलब है तभी तो मारा जाता है। हर साल क्यों मारते हैं? जब एक बार मर गया मर गया। राम कथा के साथ भी रावण है और समाज में भी रावण है। दुष्प्रवृत्ति ही रावण है, सत प्रवृत्ति ही राम है। सत प्रवृत्ति जब दुष्प्रवृत्ति पर संहार करने के लिए वार करे तो समझना यहाँ राम का अवतार हुआ है। रावण सुपनखा का परिचय ना तो नारी का दिया, ना तो कुंवारी का दिया, ना नारी का दिया, ना महतारी का दिया। सुपनखा का परिचय पिता से नहीं दिया। सुपनखा का परिचय नाम से दिया। वाल्मीकि जी सुपनखा कहते हैं, अर्थ बताया ना। और गोस्वामी जी उसे सूपनखा कहते हैं। सूप होता है संस्कृत जिसको तितौना कहती हैं, माताएं साफ करती हैं अनाज। हाँ? सूप, सूप जैसे जिसके बड़े बड़े नाखून, टेढ़े मेढ़े नाखून हो। और सूप का काम है अच्छाई ले लेना, बुराई फेंकना। जो भी दुनिया में अच्छी चीज लगे वो मेरे पास होना चाहिए। रावण की यही वृत्ति है। यहां तक कि दुर्वासा से एक भगवान की मूर्ति छीन लाया। भगवान भक्त नहीं था, लेकिन दुर्वासा महाराज बहुत दिन से उसकी पूजा कर रहे थे। मूर्ति बहुत प्यारी थी, रावण छीन लाया। ये मेरे यहां लंका में होनी चाहिए। महंगी थी, सुंदर थी, इसलिए ले आया। भक्त नहीं था। जब लेकर चलने लगा तो दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है रावण, ले तो जा रहे हो, लेकिन जिस दिन इस मूर्ति की पूजा बंद होगी उसी दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। का कोई चिंता नहीं, विभीषण हमारे यहां मैं दे दूंगा। लाया और विभीषण का घर बनवा दिया। इस मूर्ति को रखो यहीं, रोज पूजा करना। संत ने सोचा था कि रावण पूजा करेगा, शायद इसकी दुर्बुद्धि सुबुद्धि हो जाए, पुलस्त कुल का है, उद्धार हो जाए, लेकिन लाया विभीषण को दे